हमारे मित्र किट की बात आती है तो मिट्टी के अंदर सबसे बढ़िया व जो फेमस कार्य है वो हमारा रहता है अर्थवॉर्म का, जिसे आप मिट्टी का केचुआ भी बोल देते हो, कुछ एक भाषा में इसे गंडोवा भी बोला जाता है। आमतौर पर देखा जाए तो ये जो कीट है वो एक तरह से लेबर का कार्य करता है, यानी कि मिट्टी की खुदाई करने में ये सबसे सक्षम रहता है और ये एक ऐसा लेबर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य करता है। हमारी मिट्टी को सुधारने के लिए या फिर हमारी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए इस कीट का नंबर 1 पर स्थान आता है। इस कीट के बारे में अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप गूगल भी कर सकते हो, या फिर काफ़ी सारे ऐसे फार्मर हो जो कि केचुए या फिर गंडोए के बारे में जानते हैं कि हमारी फसलों के लिए कैसे फायदेमंद होता है। हमें पता है कि ये जो कीट है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, ये हमें फ़ायदा देता है, बदले में हम इसका नुकसान करते हैं। नुकसान कैसे करते हो, आज किसी एक छोटे से प्रैक्टिकल के बारे में जान लेते हैं। मैंने बेसिकली जब ये प्रैक्टिकल किया तो मुझको दुख बड़ा लगा, क्योंकि मैंने कुछ एक जो मित्र कीट है उनकी जान ली है। हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आने वाले समय के अंदर आप इन कीटों को बचा सकते हो और आपकी जो मिट्टी है वो बंजर होने से बच जाएगी। जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, कुछ एक केंचुओं को मैंने एक बर्तन के अंदर निकाला हुआ है और अब मैं इसमें कुछ एक दाने जो है वो यूरिया के ऐड करता हूं, जिसे आप नाइट्रोजन के रूप में प्रयोग करते हो। तो जैसे ही हम इसके अंदर कुछ एक दाने जो है यूरिया के डालते हैं तो अचानक इन कीटों के अंदर एक अजीब तरह की जो हलचल है वो आपको दिखाई देती है। यूरिया के संपर्क में आते ही ये सभी के सभी जो केंचुए है वो मरने की कगार पर चले जाते हैं। मरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ एक सेकंड के अंदर आप देखो कि इनके अंदर से पीले कलर का कुछ निकल रहा है, यानी कि ये इन्हें डैमेज कर रहा है। इनकी जो चमड़ी है उनको जो यूरिया है वो डैमेज कर रहा है। और आप बर्तन के दूसरे हिस्से की ओर देख रहे हो कि जहां पर कुछ दो दाने वो यूरिया के पड़े नहीं है या फिर वहां तक पहुंच नहीं पाए, तो वो जो कीट अभी तक वो जिंदा है, लेकिन आप ये नीचे वाले जो कीट देख रहे हो ये पूरे के पूरे मर जाते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव है कि कृपया करके आप अत्यधिक मात्रा में जो ये केमिकल रहित जो फर्टिलाइजर वगैरह है आप इन्हें ना यूज करें। जिस मात्रा में आप अपनी फसलों के लिए इनकी जो रिकमेंड है आप उतना ही प्रयोग करें। किसी अदर फार्मर की जिद में या पड़ोसी की जिद में आप इनका जो अत्यधिक है वो प्रयोग ना करें। कुछ ही सालों में आपकी जो मिट्टी है वो बंजर होने वाली है। उसके बाद में आप चाहे एक ट्रॉली जो यूरिया है वो अपने खेत में डाल लेना, आपके यहाँ जो फसल है वो नहीं होने वाली। धन्यवाद किसान साथियों।